वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेटर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गाइस लेक्चर सेकंड ऑफ इंडियन पॉलिटी। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए गाइस। चलो गाइस शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। स्टेबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट इज एश्योर्ड इन ऑप्शन ए पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन बी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन सी प्लूरल एग्जीक्यूटिव सिस्टम और ऑप्शन डी डायरेक्शन डेमोक्रेसी। किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखती है गवर्नमेंट की? सो आंसर विल बी गाइस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो इस फॉर्म के अंदर प्रेसिडेंट के पास ही पूरी एग्जीक्यूटिव ब्रांच होल्ड करता है, ठीक है, वो सारे के सारे फैसले लेता है, तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। प्रेसिडेंट ही सारे चेक्स एंड बैलेंसेस को प्लेस करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी फिल्ड विद इन, ठीक है। ऑप्शन ए 1 मंथ, ऑप्शन बी 6 मंथ्स, ऑप्शन सी 3 मंथ्स, ऑप्शन डी 1 ईयर। इंडियन संविधान के मुताबिक जो प्रेसिडेंट की ऑफिस की वैकेंसी है, मतलब अगर किसी वजह से भी प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं है, इधर ऑफिस डेथ और रेजिग्नेशन और रिमूवल और अदरवाइज उसका टर्म पूरा हो गया, तो कितने महीने के अंदर उस वैकेंसी भरी जानी चाहिए? तो गाइस इसका आंसर होगा 6 मंथ्स के अंदर वैकेंसी फिल हो जानी चाहिए, ठीक है। ये आर्टिकल 62 में बताया गया है कि एन इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट occurring by the reason of his death, resignation or removal or otherwise shall be held as soon as possible after and in no case later than 6 months, ठीक है गाइस। तो आर्टिकल 62 में ये कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इन इंडियन रिपब्लिक द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रेस्ट विद द, इन इंडियन रिपब्लिक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रियल में एक्चुअली एग्जीक्यूटिव ऑफिस तो प्रेसिडेंट के पास होता है, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रेस्ट विद दी ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी ब्यूरोक्रेट्स, ऑप्शन डी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो गाइस अंडर आर्टिकल 74 पार्ट 1 द रियल एग्जीक्यूटिव अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन is headed by council of ministers and the council of minister is headed by prime minister, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है उसको और क्या कहा जाता है, किस नाम से? ऑप्शन ए रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, ऑप्शन बी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी फेडरल गवर्नमेंट और ऑप्शन डी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी गाइस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है, इसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द मिनिमम एज ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम एज कितने वर्ष है? ऑप्शन ए 25 ईयर्स, ठीक है, 25 ईयर्स, ऑप्शन बी 21 ईयर्स, ऑप्शन सी 30 ईयर्स, ऑप्शन डी 35 ईयर्स। सो गाइस दिस आंसर विल बी ऑप्शन सी 30 ईयर्स, ठीक है। द मिनिमम क्वालिफाइंग एज ऑफ मेंबर ऑफ लोक सभा इज गाइस 25 ईयर्स, but for Rajya Sabha is 30 years. Next question, who among the following are not appointed by President of India? किनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट नहीं करता? ऑप्शन ए गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, ऑप्शन बी चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स, ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो वाइस बाकी सबको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है एक्सेप्ट वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का एक इलेक्शन होता है थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर्स वोट करते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पीरियड विद इन विच अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मेड बाय द प्रेसिडेंट इज़ टू बी प्लेस्ड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट फॉर अप्रूवल? जब भी कभी आपको पता प्रेसिडेंट के पास 3 तरह की एमरजेंसी लगाने की पावर होती है। अंडर आर्टिकल 352 इट्स नेशनल एमरजेंसी, अंडर आर्टिकल 356 इट विल बी स्टेट एमरजेंसी और अंडर आर्टिकल 360 इट इज़ फाइनेंशियल एमरजेंसी, जो आज तक कभी भारत में नहीं लगी है फाइनेंशियल एमरजेंसी, ठीक है गाइस। अब
जब नेशनल इमरजेंसी लगा रही हैं तो कितनी देर के अंदर अंदर उनको ये पार्लियामेंट में अप्रूवल लेना पड़ेगा पार्लियामेंट में उस बिल का। तो गाइस इसका आंसर होगा विद इन आई थिंक इट इज़ विद इन 1 month। विद इन 1 month विल बी द राइट आंसर। एज जब भी कोई एमरजेंसी का फैसला लिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा तो विद इन 1 month दे हैव टू बी अप्रूव बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी बिल पास्ड बाय लोक सभा इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय राज्यसभा ऑल्सो व्हेन नो एक्शन इज टेकन बाय अपर हाउस विद। एक मनी बिल लोकसभा पास कर देती है, ठीक है, लोकसभा में मनी बिल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर उस लोकसभा ने पास कर दिया तो अगर राज्यसभा उसको कितने दिन के अंदर पास करके वापस देगी लोकसभा को, तो ये इसका आंसर होगा। अगर नहीं देगी कितने दिन के अंदर तो ये माना जाएगा कि वो मनी बिल अप्रूव्ड है। ठीक है, तो कितने दिन की लिमिट है गाइस? ऑप्शन ए 10 days, ऑप्शन बी 14 days, ऑप्शन सी 20 days, ऑप्शन डी 30 days। तो द आंसर विल बी ऑप्शन बी 14 days। अगर 14 days के अंदर राज्यसभा बिल को वापस नहीं करती अप्रूव करके तो माना जाएगा कि ये बिल पास है, ठीक है, राज्यसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन 2 sessions ऑफ पार्लियामेंट? 2 सेशन, अगर एक सेशन पार्लियामेंट का आज लगा तो कितनी देर के अंदर दूसरा सेशन जरूरी है? ठीक है, ऑप्शन ए 3 months, ऑप्शन बी 4 months, ऑप्शन सी 6 months, ऑप्शन डी 9 months। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी गाइस 6 months। To become a member of Rajya Sabha, a person should be at least dash years old। ये आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर हो गया 30 years old। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 साल का होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड इफ ए पर्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल और नॉट? कौन डिसाइड करता है कि जो बिल पेश किया गया है ये मनी बिल है कि नहीं? तो ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन सी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ऑप्शन डी फाइनेंस मिनिस्टर। तो गाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं है और प्रेसिडेंट भी नहीं है। स्पीकर ऑफ लोकसभा एंजॉय करता है ये पावर कि डिसाइड करने की कि ये बिल मनी बिल नहीं है। मनी बिल जो चेंजेस इन हमारे इकोनॉमिकल लॉज होते हैं, जो फाइनेंशियल लॉज के अंदर चेंजेस, उसके लिए मनी बिल पेश किया जाता है और स्पीकर ऑफ लोकसभा ये बताता है कि वेदर इट इज़ ए मनी बिल और नॉट। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, स्पीकर ऑफ लोकसभा। Next question guys, which of the following standing committees of parliament has no MP from Rajya Sabha? इनमें निम्नलिखित में से कौन सी कमेटीज़ में कोई भी मेंबर राज्यसभा से नहीं है? MP कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा से नहीं होगा। ऑप्शन ए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ऑप्शन बी एस्टिमेट्स कमेटी, ऑप्शन सी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स और ऑप्शन डी कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस। तो गाइस इसका आंसर होगा एस्टिमेट्स कमेटी के अंदर कोई भी MP राज्यसभा से नहीं होता। इनमें से इसके 30 मेंबर्स होते हैं गाइस, ठीक है, और ये सारे के सारे लोकसभा से होते हैं। पर ये एक शर्त हो, और ये मिनिस्टर नहीं होने चाहिए, कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से कोई मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर लेजिस्लेटिव एक्सेस ऑफ पार्लियामेंट एंड असेंबलीज चेक्ड? ऑप्शन ए इंटरवेंशन फ्रॉम प्रेसिडेंट और गवर्नर, ऑप्शन बी नॉन कॉन्फिडेंस मोशंस, ऑप्शन सी जुडिशियल रिव्यू और ऑप्शन डी जनरल इलेक्शंस। सो गाइस जुडिशियल रिव्यू एक ऐसा डॉक्ट्रिन है जिसके अंदर लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस हम रिव्यू कर सकते हैं बाय द जुडिशरी। सो द आंसर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, आंसर इज ऑप्शन सी जुडिशियल रिव्यू। यहाँ पे कुछ भी लेजिस्लेटिव एक्शंस जो कि लिए गए हैं पार्लियामेंट के अंदर और असेंबलीज के अंदर हम चेक कर सकते हैं एज पर जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, हम आर्टिकल 13 के अंडर जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं। नेक्स्ट गाइस, नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ। अब कोई भी मनी बिल लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता बिना अप्रूवल किसके ना अप्रूवल के, मतलब किसके अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता ये मनी बिल इंट्रोड्यूस। तो गाइस इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बिना मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता लोकसभा के अंदर।
ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गाइस, प्रेसिडेंट। और उसके बाद स्पीकर डिसाइड करेगा वेदर इट इज मनी बिल और नॉट। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, राज्यसभा enjoys more powers than लोक सभा इन द केस ऑफ, राज्यसभा किस में मोर पावर रखती है लोकसभा से इन द केस ऑफ? ऑप्शन ए मनी बिल्स, ऑप्शन बी नॉन मनी बिल्स, ऑप्शन सी सेटिंग अप ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑप्शन डी अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो गाइस इसका आंसर होगा राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से एक ऑल इंडिया सर्विसेज नई सेटअप कर सकती है। ठीक है, कोई भी, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सेटिंग अप न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। इसमें इसको लोकसभा की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हु इज़ कॉम्पिटेंट टू डिसॉल्व द राज्यसभा? राज्यसभा को कौन डिसॉल्व कर सकता है? ऑप्शन ए द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो गाइस राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, इसको अपर हाउस भी कहते हैं, तो इसको कोई भी डिसॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, इसके जो 1/3 मेंबर्स हैं वो 2 साल के बाद अल्टीमेटली रिटायर हो जाते हैं। तो इसकी जो भी एक मेंबर बनेगा राज्यसभा का इलेक्टेड मेंबर, तो उसको नहीं निकाला जा सकता उसकी पूरी टर्म के पहले होने से। पूरी टर्म उसकी 6 साल की होती है राज्यसभा के मेंबर की, तो वो पूरी करेगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, point out which of the following is not right enumerated in the Constitution of India but has been articulated by Supreme Court to be a fundamental right। और पिछले क्वेश्चन में राज्यसभा के मेंबर्स को उनका रिमूवल हो सकता है। ठीक है गाइस, प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं दिया गया था पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको आर्टिकल बनाया गया है? ठीक है, उसको एक आर्टिकल सब आर्टिकल दिया गया है। तो ऑप्शन ए राइट टू प्राइवेसी, ऑप्शन बी इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑप्शन सी एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और ऑप्शन डी राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। तो गाइस इसका आंसर है राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21 के अंडर। ठीक है, इसको डाला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सो द आंसर इज गाइस राइट टू प्राइवेसी। सो जो राइट टू प्राइवेसी है एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ जो आर्टिकल 21 कहता है उसके अंडर इसको आर्टिकुलेट किया है। ठीक है, सो ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ his life or personal liberty except according to procedures established by law। ठीक है गाइस, सो आर्टिकल 21 के अंडर इसको आर्टिकुलेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? DPSP को कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया है? तो ऑप्शन ए इज आयरलैंड, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी कनाडा, और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर होगा गाइस आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने DPSP ली है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं DPSP के बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन से देश से लिए हैं। ठीक है, यहाँ इस आयरलैंड से हमने क्या चीज़ ली है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द रेजिडुअरी पावर्स जो भी यूनियन, स्टेट या कंकरेंट लिस्ट में मेंशन नहीं की गई वो किसके पास होती हैं? और वेस्टेड इन ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा, ऑप्शन सी स्टेट लेजिस्लेचर, और ऑप्शन डी लोकसभा। तो गाइस ये बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा के पास रेजिडुअरी पावर्स होती हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो रेजिडुअरी पावर्स कनाडा में वो यूनियन के पास होती हैं और रेजिडुअरी पावर ऑस्ट्रेलिया में ये अलग अलग स्टेट्स के पास होती हैं, पर हमारे बोथ हाउसेस के पास होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज किन से बनता है फॉर द वाइस प्रेसिडेंट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन ए
elected members of Lok Sabha, Rajya Sabha and state legislative assemblies. Option B, elected members of Lok Sabha and Rajya Sabha. Option C, members of both houses of parliament. Or option D, members of Rajya Sabha only. So the answer for this question, for the vice president, it will be guys elected members of Lok Sabha and Rajya Sabha. एंड जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी अगर साथ पूछे जाते हैं तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए होते हैं। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ प्रो टर्म स्पीकर इज टू, जो प्रो टर्म स्पीकर होता है जिसको मिड टर्म स्पीकर भी कहते हैं, उसका फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन ए, कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर। ऑप्शन बी, ऑफिशिएट एज स्पीकर व्हेन ए स्पीकर इन अनलाइकली टू बी इलेक्टेड। Option C, swearing in members and hold change till a regular speaker is elected. Option D, check if the election certificates of members are in order. तो guys इसका आंसर होगा swearing in members and hold change till a regular speaker is elected. पर जब स्पीकर प्रेजेंट नहीं होता हाउस में तो डिप्टी स्पीकर उसकी जगह लेता है स्पीकर की। पर अगर कोई भी मेंबर इलेक्ट नहीं किया गया अभी तक, उसको कोई पोजीशन नहीं दी गई एक इलेक्शन होने के बाद, तो सीनियर मोस्ट जो मेंबर होता है उस पार्टी का, उसको प्रो टेम स्पीकर बना दिया जाता है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइड्स ओवर द लोक सभा इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोक सभा। अगर डिप्टी स्पीकर और स्पीकर है दोनों ही नहीं है लोकसभा के अंदर, तो कौन प्रिसाइड करेगा लोकसभा को? ऑप्शन ए, मेंबर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ऑप्शन बी, अ मेंबर नॉमिनेटेड बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट प्रेजेंट इन द हाउस। ऑप्शन सी, ए पर्सन फ्रॉम द पैनल फॉर्म्ड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऑप्शन डी, अ सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द हाउस। तो इसका आंसर होगा एक लोकसभा का स्पीकर जिसको अपॉइंट करके जाएगा अपने ना होने पे, तो उसको ही लोकसभा का स्पीकर बनेगा, वो ही बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एक पैनल में से एक मेंबर ऑफ द लोकसभा ही होगा वो, उसको अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इंडियन पार्लियामेंट इंक्लूड्स, इंडियन पार्लियामेंट किन से बनती है? ऑप्शन ए, लोकसभा एंड राज्यसभा मिलाकर बनती है। ऑप्शन बी, ओनली लोकसभा। ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट एंड लोकसभा। और ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, तीनों को मिला के। तो इसका आंसर होगा गाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा तीनों को मिला के हमारी इंडियन पार्लियामेंट बनती है। ठीक है गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर बिकमिंग ए मेंबर ऑफ लोकसभा? लोकसभा का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, ठीक है, या हाउस ऑफ पीपल है इंडिया में, तो उसको उसका मेंबर बनने के लिए कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 ईयर्स, ऑप्शन बी 21 ईयर्स, ऑप्शन सी 30 ईयर्स और ऑप्शन डी 35 ईयर्स। तो गाइस इसका आंसर है 25 ईयर्स होनी चाहिए मिनिमम एज एमपी बनने के लिए लोकसभा का। जो हमारे निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, ठीक है, जैसे कि पंजाब की 13 हैं, तो उस हिसाब से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हर एक स्टेट की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होती हैं, तो उनमें से लोकसभा के मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं और जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन्हीं में से ही प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया जाता है देश का। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है किस प्रिंसिपल पे काम करती है? ऑप्शन ए, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ऑप्शन बी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। ऑप्शन सी, बैलेंस ऑफ पावर्स और ऑप्शन डी, सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो गाइस जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल पे ऑपरेट करती है कि जो अलग अलग टेरिटरीज या प्रोविंसेस या स्टेट्स होती है उनके पास अलग अलग अपने पावर्स होती हैं। ठीक है, तो पावर सेपरेट की गई होती हैं, तो मेन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट ही होता है सारे फैसले लेने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेम द फर्स्ट वुमेन इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ लोकसभा। पहली महिला औरत जो लोकसभा की स्पीकर अपॉइंट की गई थी उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए, प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन बी, विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन सी, मीरा कुमार और ऑप्शन डी, सरोजिनी नायडू। तो इसका आंसर होगा गाइस मीरा कुमार हमारी पहली महिला स्पीकर है लोकसभा की। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर है मीरा कुमार। तो मीरा कुमार इससे पहले लोकसभा के स्पीकर बनने से पहले उसके
जो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट थी उसके अंदर भी रही हैं, ठीक है, एज अ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर 2004 से लेकर 2009 तक ये रही हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर, ठीक है। अब और उसके बाद 2009 से लेके 2014 तक ये हमारी लोकसभा की स्पीकर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू दी, जो एजुकेशन आइटम है वो किस लिस्ट को बिलोंग करती है? ऑप्शन है यूनियन लिस्ट, ऑप्शन बी स्टेट लिस्ट, ऑप्शन सी कॉन्करेंट लिस्ट, ऑप्शन डी रेजिडोरी सब्जेक्ट है ये। तो इसका आंसर होगा गाइस ये कंकरेंट लिस्ट में बिलोंग करती है। इसके लॉज जो है स्टेट्स और सेंटर अपने बना सकते हैं, दोनों अपने बोर्ड बना सकते हैं। जैसे कि हर एक स्टेट का भी अलग बोर्ड है, हर एक सेंटर का भी अपना बोर्ड है। तो जो एजुकेशन आइटम है कंकरेंट लिस्ट में स्टेट और यूनियन दोनों इसको कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू। एंड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा? जो मैक्सिमम इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो वोटिंग के द्वारा राज्यसभा में आते हैं, तो उनकी संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर आएगा 238 इसका आंसर होगा। 250 है ये टोटल सीट्स इन राज्यसभा होती हैं और 238 इसमें इलेक्टेड होते हैं, बाकी सारे गाइस नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है, 12 मेंबर्स। किसी ना किसी स्पेशल फील्ड में उनका योगदान होता है, जैसे कि स्पोर्ट्स में, साइंस में, या कोई हाईएस्ट अवार्डीज होते हैं उनको पार्लियामेंट में राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट किया जाता है। नेक्स्ट, द जॉइंट सेशन ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज कन्वेन्ड। कब जॉइंट सेशन बैठता है दोनों हाउसेज का, राज्यसभा और लोकसभा का? ऑप्शन ए ओनली इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ऑप्शन बी व्हेन अ बिल पास्ड बाय वन हाउस इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस, और ऑप्शन सी टैक्सेस अप्रूव्ड बाय वन हाउस आर रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस, और ऑप्शन डी बोथ 2 and 3। तो इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन डी बोथ 2 and 3। या तो बिल एक दूसरे हाउस ने रिजेक्ट कर दिया, और या फिर टैक्सेस अप्रूव जो किए थे एक हाउस ने दूसरे ने रिजेक्ट कर दिया। तो जॉइंट सेशन बिठा के उनको स्पीकर ऑफ द लोकसभा ही प्रिसाइड करता है, ठीक है गाइस। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है आपको, कौन प्रिसाइड करता है जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट? तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्पोज्ड ऑन ए स्टेट ऑफ इंडिया व्हेन? प्रेसिडेंट्स रूल कब लगाया जाता है एक स्टेट के ऊपर, ठीक है। तो ऑप्शन ए द स्टेट कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर रिजाइन, ऑप्शन बी द गवर्नर ऑफ द स्टेट डाइज, और ऑप्शन सी द इलेक्शन आर अनाउंस्ड, और ऑप्शन डी देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। सो इसका आंसर होगा गाइस इफ देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, तो इसके ऊपर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। अगर किसी भी स्टेट में संवैधानिक हालत ख़राब हो जाती है तो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी इफ देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। ये आर्टिकल 356 आपको बताया था स्टेट एमरजेंसी, ठीक है, ये लगाई जाती है। आर्टिकल 352 नेशनल एमरजेंसी होता है और आर्टिकल 360 फाइनेंशियल एमरजेंसी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर टुडे, and for more videos please subscribe this channel and press the bell icon, ठीक है। and next please share this video to maximum students so everybody can get help out of it, and please like the video. Thank you guys.